आने वाली 1 मई 2024 को बृहस्पति परिवर्तन कर रहे हैं। आपके सामने उसका वीडियो भी आ गया, मैंने भी डाल दिया और कई लोगों ने डाल दिया, आपने देख भी लिया। बृहस्पति अच्छे प्रभाव लाएंगे, सभी बता रहे हैं हाँ बृहस्पति अच्छे प्रभाव लाने वाले हैं। और आपके कुंडली भी उस पर डिपेंड करती है, कुंडली पे भी डिपेंड करता है कि बृहस्पति कितने अच्छे प्रभाव ला रहे हैं। लेकिन बात केतु की अगर करेंगे तो केतु क्या देने वाला है, क्योंकि केतु परिवर्तन नहीं कर रहा, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि केतु पे आई है। और केतु वो ग्रह होता है जो चीजों को छुड़वाता है। क्या केतु कुछ वास्तव में आपको दे सकता है? अपने को वो चीज समझनी है। 12वें भाव में केतु बैठा आपके, 12वां भाव डिटैचमेंट का कारक ग्रह अगर 12वें भाव में बैठ जाए तो आप पे उसके प्रभाव कैसे आएंगे? डिटैच करता हुआ चलेगा, चीजों को छोड़ता हुआ चलेगा, क्योंकि कारक ही हुई है। और वो कारक ग्रह आप पे अभी आप लोगों ने महसूस किया होगा, और अगर किया है तो कमेंट करके बताना जरूर कि हाँ ऐसा हो रहा है। पति पत्नी के आंतरिक संबंधों में परेशानियां ये केतु लाया होगा। कहीं ना कहीं कोई भी बात हो गई हो, पति पत्नी के जो आंतरिक संबंध होते हैं उनमें आपकी दूरियां आ गई है। व्यवहार बहुत अच्छा ना बन पा रहा हो। दुनिया के सामने तो आप ठीक है, पति पत्नी बहुत अच्छे होंगे, लेकिन अंदरूनी जो आपकी भावना है वो निखर के ना आ पा रही हो। ऐसा कुछ अगर हुआ तो मुझे बताइएगा कमेंट करके। दूसरा, अब इसकी जो और क्या प्रभाव केतु आप पे ला रहा होगा, और आपके सुखों में कमी लाया होगा, या आपके प्रॉपर्टी को लेकर के, गहनों को लेकर के इच्छाएं तो खूब बन रही है। अगर कोई लेडीज है उनकी बात अगर करूं तो गहने बनाने की इच्छा तो हो गई, मन में भी आ गया कि हाँ मुझे ये गहना बनाना है, लेकिन बना नहीं। पैसा होते हुए भी नहीं बना, पैसा आपके हाथ में आ गया। कोई पुरुष है, उसको कोई चीज खरीदनी है अपने भौतिक सुखों को बढ़ाने के लिए, चाहे मोबाइल हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे मकान हो, चाहे कुछ भी गाड़ी हो। तो प्रॉपर्टी पैसा होते हुए भी ना खरीद पा रहे हो सकता है पैसे की व्यवस्था पूरी हो गई हो आपके साथ, फिर भी ना बन पाया हो, तो यह केतु का प्रभाव था। जॉब में आपके फ्लक्चुएशन बार बार आ रहे हैं, तो ये केतु का प्रभाव है। भाग्य पूरा साथ नहीं दे पाता, एकदम से बढ़ते हुए दुख, एकदम आपको पता ही ना हो कि मेरे साथ में ये परेशानी हो सकती है, और वो एकदम से क्विक रिजल्ट से आपके पास आ जाए कि हेलो मैं आ गया, ऐसा कुछ हो गया, तो ये केतु आपके प्रभाव लगा रहा था। तो ये सारे प्रभाव जो थे बुरे वाले, वह बृहस्पति कम कर देंगे। बृहस्पति क्यों कर रहे हैं कम? क्योंकि बृहस्पति ग्रह की दृष्टि केतु पे है। अब इसके बारे में समझना क्यों अच्छा करेगा, उसको समझने के लिए थोड़ा सा अपने को बृहस्पति और केतु को समझना पड़ेगा। जब भी ज्ञान की बात करोगे ना, जब भी, तो आपके माइंड में क्या क्लिक होगा? ज्ञान कौन सा ग्रह देता है? बृहस्पति देता है। ऑब्वियसली बात है कि हाँ बृहस्पति तो देता है, और कौन देता है? ज्ञान बृहस्पति देता है। स्पिरिचुअल पाखंड की बात नहीं है, आध्यात्म जो अंतरात्मा से निकलता है, जिसमें आंख बंद करते आध्यात्म निकले, खुद को जानने की इच्छाएं हो, नई नई क्यूरियोसिटी निकले कि ये क्या है, ये क्यों हो रहा है, वो क्या है, केतु हो गया। वो आध्यात्म केतु है। आध्यात्म और ज्ञान एक साथ हो जाएंगे तो क्या होगा? बहुत अच्छे प्रभाव लाएगा। इसको आसान भाषा में अगर समझोगे ना, तो केतु वो इंसान है या केतु वो ग्रह है जिसके पास में ज्ञान तो नहीं है, लेकिन खोज करने निकला है अपने खुद की, अपने अंतरात्मा की, अपने अंतर ध्यान की। और बृहस्पति वो ज्ञान है, वो स्पिरिचुअल गुरु है बृहस्पति। जब ज्ञान की दृष्टि अध्यात्म पे आएगी तो बिल्कुल से यहाँ पे परिवर्तन आ जाएगा। अब ज्ञान की दृष्टि आपके अध्यात्म पे आएगी तो परिवर्तन भी आएगा और प्रभाव भी अच्छा आएंगे। प्रभाव क्या आएंगे बृहस्पति चेंज होने से? क्योंकि चेंज तो बृहस्पति और परिवर्तन केतु का है। तो यहाँ पे केतु पे दृष्टि होना आपके
पति पत्नी के आंतरिक संबंधों में मधुरता लेकर के आएगा। पहला प्रभाव तो यही आएगा जो आपको बेस पे दिखेगा, हाँ वास्तव में मेरे प्रभाव आया है। दूसरा प्रभाव क्या आएगा यहां से? दूसरा प्रभाव, वो लोग जो विदेश में उलझ गए हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विदेश तो चले गए लेकिन वहां पे सेटल नहीं हो पा रहे हैं किसी प्रकार से, या तो जॉब की वजह से या किसी भी कारण, कई सारे बन सकते हैं, तो सेटल नहीं हो पाए पिछले कुछ 6-7 महीनों से प्रॉब्लम्स जिनको ये फेस करने को मिल रही थी, तो वो सेटल कर देगा बृहस्पति उनको। वहां पे बृहस्पति उनको कहीं ना कहीं से कोई भी अप्रोच आपको ऐसी मिल जाए जिससे आप सेटल हो जाए। कोई विदेश नहीं जा पा रहे हैं उनके लिए भी समय ठीक रहेगा। किन्हीं लोगों के लीगल केस वगैरह हो गए, कोई भी एलिगेशन लग गए, ऐसा कुछ था, तो वो भी यहाँ पे बृहस्पति ठीक कर देगा केतु पे दृष्टि डाल के। फिर दृष्टि संबंधों की बात करेंगे तो दृष्टि संबंध जैसे बृहस्पति के हैं 5, 7 और 9, बृहस्पति के पास में 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि है, तो सेम यही दृष्टि राहु केतु के पास में भी है। तो 5वीं दृष्टि में जो मैंने बताया ना कि आपको प्रॉपर्टी ना ले पाए हो, स्त्रियां गहने वगैरह की इच्छा होते हुए भी नहीं ला पाई हो, माता के साथ में संबंध थोड़े विच्छेद से बन गए हो, संबंध ना बन पाए हो, अच्छे माँ के साथ में वाद विवाद बन रहा हो, स्त्री पुरुष किसी का भी, तो भी यहाँ पे केतु की दृष्टि थी तो वो चीजें बन रही थी, क्योंकि केतु डिटैच करवाता है, छुड़वाता है चीजों को, मन उठा देता है, तो ये सभी चीजें बनती है। और इन्हीं सभी चीजों के कारण आपको 4th हाउस के रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं मिले। तो यहाँ पे बृहस्पति की दृष्टि केतु पे होना और फिर यहाँ पे केतु की दृष्टि आ जाना, तो ये चीजें आपको चीजें धीरे 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 दिलाता हुआ नजर आएगा। अब क्योंकि देखो यहां तक तो दृष्टि ये आ जाती है, अब 7वीं दृष्टि की बात करोगे ना तो यहाँ पे प्रभाव बिल्कुल विपरीत से आ जाएंगे। यहाँ पे क्योंकि राहु बैठा है तो राहु अपने प्रभाव लाएगा। राहु खुद जहां पे बैठा है, दृष्टि के बजाय जहां कोई ग्रह बैठा होगा ना वहां प्रभाव बहुत ज्यादा रहेंगे। तो यहाँ पे तो राहु के प्रॉब्लम में है, अगर राहु आपका अगर कुंडली में, तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और अच्छा है तो यहाँ पे अच्छा प्रभाव दे ही रहा होगा। लेकिन केतु की 9वीं दृष्टि की बात करोगे जहां खुद राहु बृहस्पति बैठा है, तो यहां पे क्या करेगा बृहस्पति? बृहस्पति के वीडियो में मैंने बताया था कि ऐसा ऐसा बृहस्पति आपको दुखों में कमी कर देगा, ससुराल पक्ष से जोड़ने की कोशिश करेगा। तो वही प्रभाव यहाँ पे भी केतु देने की ही कोशिश करेगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ गई थी, कोई आपको मानसिक तनाव आ गया था, मानसिक पीड़ाएं मिली थी, गुप्त शत्रु खड़े थे, तो उन सभी चीजों को केतु ठीक करने की कोशिश करेगा, क्योंकि बृहस्पति खुद बैठा है वहां पे। तो ये इस प्रकार से आपको केतु रिजल्ट देने वाला है। क्या करो केतु के लिए? केतु के लिए कोई बहुत बड़े उपाय नहीं होते। केतु के लिए आप अगर चाहो तो कुत्तों की सेवा करो, जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उनकी सेवा करनी चाहिए, वो अच्छे प्रभाव देता है। लेकिन केतु क्या है, जहां भी बैठा है ना वहां के प्रभाव अगर अच्छे नहीं आ रहे हैं, जहां देख रहा है बहुत अच्छे प्रभाव नहीं आ रहे हैं, तो केतु चाहता ही यही है कि तुम मेरे पे छोड़ दो, ईश्वर पे छोड़ दो, आप अपने भगवान पे छोड़ दो, इष्ट देवता पे छोड़ दो, आपके कुल देवता पे छोड़ दो, वो अपने आप करेंगे काम। मीन्स यहाँ पे केतु कहता है ढील छोड़ो, पतंग मैं उड़ाऊंगा। सीधी सी बात यहाँ पे यही होती है। तो जहां प्रॉब्लम आ रही है उनको कुछ दिनों के लिए ढीला छोड़ दो कि हाँ ठीक है, होगा जो देखा लगेगा। आप देखोगे परिवर्तन आएगा वहां पे आपको। जहां पे भी ये केतु की जो दृष्टियां हैं यहां से मैच कर लीजिएगा आप। फिर भी मैं बता देता हूं, 5वीं दृष्टि यहाँ पे, 7वीं दृष्टि यहाँ पे और 9वीं दृष्टि यहाँ पे अगर आ रही है, आपको प्रॉब्लम्स आ रही है 4थे भाव, 4th हाउस से, 6ठे हाउस से और आपका जो 8वां हाउस होगा यहाँ से, तो इन चीजों को छोड़ने की कोशिश कीजिएगा। कुछ दिनों के लिए ही से परिवर्तन आएगा, बिगड़ तो कुछ रहा नहीं अपना छोड़ने में। तो ये चीजें आपके साथ होनी है। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो, आसान भाषा में समझाया, कहीं भी अच्छा लगा हो, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग, देखते हो चले जाते हो, सब्सक्राइब करो, हौसला बढ़ेगा, हमारा साथ मिलेगा, आप लोगों का कॉन्वर्जेशन भी करते रहेंगे अपन,
कमेंट करके बताइए। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, क्योंकि ये तो एक जनरल प्रेडिक्शन था, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर मिलेंगे, व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा ही संपर्क करें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।